हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है सैटरडे और अभी सुबह का टाइम है। सुबह के करीब 7:30 बज रहे हैं और यहाँ पर सब कोई सो कर के उठ गए थे तो बच्चों को ब्रश वगैरह करवा दिया है। तो अभी यहाँ पर तीनों बच्चे खेल रहे हैं और फिर यहाँ पर तीनों बच्चों को दे दिया था बनाना खाने के लिए। तो जब तक कि अभी ब्रेकफास्ट बन रहा था तो थोड़ा टाइम था बनने में, तो इधर बच्चों को दे दिया था बनाना खाने के लिए। और बच्चे सुबह सुबह उठते हैं जब तो फिर इतनी ज़्यादा उछल कूद कर लेते हैं ना कि फिर भूख लग जाती है उनको। और वैसे भी रात में खाए हुए होते हैं तो फिर इतनी लंबी रात भी तो होती है तो फिर लग ही जाती होगी भूख। तो हम लोग ऐसे कुछ फ्रूट्स वगैरह, कुछ रेडीमेड आइटम लाइक बिस्किट वगैरह दे देते हैं जब तक कि ब्रेकफास्ट बनता है। उसके बाद फिर जब ब्रेकफास्ट बनता है तो उनको नाश्ता करवा देते हैं। और अभी यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ और गुड़िया जो है वो किचन में नाश्ता बना रही है और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और अभी अब यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा लिया था तो डाइनिंग पोंछ दूंगी। तो बच्चे कुछ कुछ खाते रहते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ इस पे गिराते ही रहते, तो दिन में 2 से 3 बार तो डाइनिंग टेबल को पोंछना ही पड़ता है। और अभी जब से ना इसकी सामने की 2 चेयर हटा दी है ना, तो ये जो कांच है ना, जो कॉर्नर है, तो उससे चोट लग जाती है बच्चों को। तो समझ में नहीं आता। और अभी ना इतना स्पेस नहीं है कि ये ग्लास वगैरह हटा करके कहीं ऐसी सेफ जगह में रख दिया जाए कि ये बचा रहे कांच। उतना स्पेस भी नहीं है कहीं पर। तो आज ब्रेकफास्ट में पोहा ही बना था तो सबके लिए वही पोहा ही बना था। आज 2 टाइप का नाश्ता नहीं बनेगा, बच्चे भी खाएंगे, बूढ़े भी यही खाएंगे और हम लोग भी यही खा लेंगे, पोहा ही। तो सबका आज सेम ब्रेकफास्ट ही बना था। तो गुड़िया निकाल करके ले गई थी बच्चों को खिलाने के लिए और अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ ना, तो टाइम था आज मेरे पास, काफ़ी जल्दी झाड़ू वगैरह लग गया था तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं इधर पोंछ भी धो देती हूँ। तो वैसे ये काम जनरली गुड़िया ही करती है या तो फिर कभी कभार ना मम्मी कर देती है। मम्मी जब से हम लोग आए हैं तो ये चीज़ मम्मी कम ही कर रही है, हम ही लोग कर देते हैं। तो लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा चलो मैं ही धो देती हूँ। तो ऐसे ही है, मतलब किसी का कोई काम ऐसे बटा नहीं है कि ये उसका नाम लिखा है तो वही करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको जब समय रहता है तो वो कर देता है। मेरे पास टाइम रहता है तो मैं नाश्ता भी बनाने के लिए चली जाती हूँ, बच्चों के लिए तो बना ही देती हूँ। और जब मेरे पास टाइम नहीं रहता है तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ। तो आज मेरे पास टाइम था, ब्रेकफास्ट बन गया था तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं पोंछ ही धो देती हूँ। तो ऐसे होना ही चाहिए, किसी काम पे किसी का पर्सनली नाम नहीं होना चाहिए कि ये उसका है तो वही करेगी, मैं क्यों करूँ। तो और बहुत जगह ना ऐसा होता है, लोग कंपटीशन करते हैं कि उसका काम है तो हम क्यों करें, छोड़ देते, उतना छोड़ देंगे, करेंगे नहीं, छोड़ भले देंगे, ऐसा करते हैं। और मुझे ना ये चीज़ सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा चीप लगती है कि मतलब मुझे तो ना शर्म भी बहुत आती है कि ऐसे कैसे मतलब लोग कर सकते हैं कि उसका काम है तो छोड़ दो वही करेगी, ऐसा कैसे कर देते हैं। मैंने देखा है इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो मुझे ना ये चीज़ सच बताओ तो बहुत ज़्यादा चीप लगती है। खैर कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है कि कैसे क्या करना होता है। तो अभी मेरे पास टाइम था तो यहाँ पर मैं फटाफट से पोंछ धो दूँगी और उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। तो अब मैं भी नहा धो कर के आ गई थी, पूजा वगैरह मैंने कर लिया था तो यहाँ पर अब मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तो मैंने लिया है पोहा, लिया है पोहा में ऊपर से आलू भुजिया मैंने मिक्सर डाल ली है और मैंने ना सलोनी ली है। तो ये जो सलोनी है ना, ये मसाले वाली सलोनी है, पापा लेकर के आए हैं। और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी ना खाने में, तो मम्मी बोला करती थी कि यहाँ एक दुकान में ना बहुत अच्छी मसाले वाली सलोनी मिलती है। तो मम्मी ने पापा को बोला था कि आप ले कर के आइएगा। वैसे जब हम लोग आए थे तब पापा सलोनी लेकर के आए थे, लेकिन वो इतनी मसालेदार नहीं थी, तो मतलब वो सिंपल ही थी, फिर भी वो भी टेस्टी थी खाने में। और ये तो अच्छी मसाले वाली है तो बहुत टेस्टी लग रही थी खाने में।
तो अभी वही मैं यहाँ पर नाश्ता कर रही थी और कुकू को भी ये वाली सलोनी ना बहुत पसंद आ रही थी, तो अभी आप देखिएगा वो मेरी प्लेट से उठा उठा करके खा रही थी। फिर मैंने कुकू से पानी मांगा था तो उसने मुझे पानी ला कर के दिया था। तो मैं बताऊँ, मेरी ये बेटी बहुत ही अच्छी है, मतलब कुछ भी काम के लिए बोलो ना तो एकदम अच्छे से करती है। हम लोग कुछ भी मांगते हैं ना तो तुरंत ला कर के देती है। तो मुझे ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए नहीं कि काम करते, इसलिए कि बातों को एक बार में सुनते हैं। चाहे आप कुछ भी बोलिए, तो मुझे ना कुकू की आदत है। और कुकू हमारे घर में पहली बच्ची है, मतलब चाहे या तो मेरे भाई के बेटे हों या तो हम दोनों बहनों में कुकू सबसे बड़ी है पूरे घर में। और सबसे ज़्यादा लाड प्यार कुकू को ही मिला है। वैसे तो सारे ही बच्चों को मिलता है, लेकिन कुकू मतलब वो कहते हैं ना, जो एक फर्स्ट बच्चा होता है, तो वही एक जो अटैचमेंट होता है फर्स्ट बच्चे से, तो कुकू के साथ ना मेरा तो वही अटैचमेंट है। और आज भी अगर गुड़िया ना कुकू को मार देती है या डांट देती है ना, तो मुझे इतनी तकलीफ़ होती है कि मैं गुस्सा जाती हूँ और फिर मैं बोल देती हूँ कि उसको क्यों मार रही, मतलब बीच में बचाव करने के लिए मैं पहुँच जाती हूँ। और मुक्कू को देखिए, मुक्कू यहाँ पर रो रही है नहाने के लिए। और फिर देखिए यहाँ पर कैसे इन दोनों ने एकदम से रूम को कैसे उथल पुथल करके रख दिया है। क्या कर रही हो? क्या खाई हो मुँह में? थूको थूको थूको। वीडियो कैसे बनवा रही है, देख रही है? ये जो नटरी प्याज खाई है, इसका मुंह गंदा आ रहा है प्याज से। नटरी नटरी मेरे प्याज खाई है क्या? राधे राधे बोलो, राधे राधे। खाली बच्चा, खाली बच्चा, खाली कुमड़ा की सब्जी और बग्जा बनाते ना। दाल पर बना लेना, दाल तो बनेगा। और फिर मैं किचन में आ गई थी, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। तो आज दोपहर के लंच में डिसाइड हुआ था कि कद्दू की सब्ज़ी और बगजा बनेगा। तो जो लोग रीवा से होंगे, एमपी से, उन्हें पता होगा बगजा क्या होता है। बगजा जलेबी के जैसा बनता है, बेसन का। उसे मतलब जलेबी की तरह आकार दिया जाता है। अभी मैं जब बन जाएगा ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो वो मेरे से बनाना नहीं आता है, मतलब मैंने आज तक ना कभी जलेबी ही नहीं बनाई है, तो वो मुझे ना शेप देना नहीं आता है। एक यही चीज़ है जो मैंने कभी ट्राई नहीं करी जलेबी बनाने की। सोचती ज़रूर हूँ कि मैं जलेबी बनाऊँ, बट आज तक मैंने कभी भी जलेबी बनाने का ट्राई नहीं किया है, तो इसलिए मुझे नहीं आता है बनाना। तो बगजा मम्मी बना देगी और मैं सब्ज़ी बना दूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ना दाल चढ़ा दूँगी और इंडक्शन पे मैं दूध गर्म होने के लिए रख रही हूँ। और अभी फिर दाल चढ़ा दूँगी, बाकी फिर मम्मी करती रहेगी। तो दाल में ना आज मुझे लौकी काट करके डालना है, क्योंकि बच्चे वैसे तो सब्ज़ी वगैरह खाते नहीं हैं, तो ऐसे दाल में कभी कभी लौकी, कभी पालक, ये सब डाल के बना देते हैं ना, तो इसी बहाने बच्चे भी खा लेते हैं, वरना लौकी खाना किसी को भी उतना पसंद नहीं है। तो ये जो लौकी थी ना, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी, ना तो ये छीलने से छीलने हो रही थी और ना ही ये चक्कू से भी छीलने में ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रही थी। तो किचन में हम लोग काम भी करते जा रहे थे और बातें भी करते जा रहे थे। तो इस तरीके से ना काम करने में अच्छा लगता है कि जहाँ पर हंसी खुशी का माहौल हो, आप काम भी करो, साथ के साथ बातें भी होती हैं। तो उसमें से कुछ ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है।
तो ये टाइम ना सच बताऊँ तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस टाइम है और अब मेरा जो ये टाइम है ये धीरे धीरे कम भी होता जा रहा है। मेरे जाने का टाइम भी नज़दीक आ रहा है, तो मुझे ना कभी कभी सोच कर के ना बहुत ज़्यादा घबराहट सी होने लगती है कि अब मुझे जाना होगा। और मेरा तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है, लेकिन क्या करें, लाइफ पार्ट ऑफ लाइफ है, ऐसे तो जाना ही पड़ेगा। जाएंगे तभी तो नेक्स्ट ईयर फिर आएंगे। और काम तो हर जगह ही करना रहता है, चाहे मायका हो या ससुराल हो। मायके में ये सोच कर के भी नहीं आते कि एकदम फुल बेड रेस्ट होगा। हाँ, मायके में थोड़ा इंसान अपने तरीके से काम करता है, किसी का प्रेशर नहीं होता है, मन नहीं है मत करो, आपको हेल्पिंग हैंड भी मिल जाते हैं काम बंटवाने के लिए। और क्योंकि माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, तो ऑब्वियसली अब वो तो नहीं ही करेंगी, हम ही को करना पड़ेगा। और ससुराल में भी सेम यही चीज़ है कि हम हैं तो हम ही को करना पड़ेगा। बट अगर एक जो है वो हेल्पिंग हैंड होता है ना, वो रहता है तो फिर काम थोड़ा सा ना इजी हो जाता है करना। तो यहाँ पर अभी मैं ना कद्दू कट कर लूँगी सब्जी बनाने के लिए। तो अभी मैंने कद्दू वगैरह कट कर लिया है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बर्तन खाली कर लूँगी। तो ये बड़े बड़े बर्तन में थोड़ा थोड़ा दूध रखा हुआ है, तो अभी मैं इन बर्तनों को खाली कर लूँगी। और कद्दू जो है ना वो मैं कुकर में बनाऊँगी। तो अभी उसमें दाल बन ही गई है, तो बस उस दाल को खाली करूँगी, उसके बाद फिर मैं उसी कुकर में कद्दू बना लूँगी। और बग्जा भी मम्मी ने बना दिया है, तो आम पन्ना, जो आम पन्ना होता है ना, उसी में वो बग्जा डाल कर के खाते हैं, लेकिन उसे फ्राई किया जाता है। तो अभी मैं उसको भी यहीं पर फ्राई कर लूँगी, आम पन्ना को भी छौंक लगा दूँगी साथ साथ में। और ये वीडियो ना मैं 2 पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी ये वीडियो हो जा रही है, तो इसलिए मैं 2 पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए, ये मैंने दिखाया ना, ऐसे ही बग्जा बनता है। और ये ना ऐसे भी खाने में टेस्टी लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत स्पाइसेस होते हैं ना, तो ऐसे भी खाने में टेस्टी लगता है। तो अब मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी। अगर मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।